हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम शुक्ला और मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम करता हूं। तो जैसा कि मैं सुबह एक वीडियो बनाया था कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक से रिलेटेड वीडियो थी, सभी डाउट क्लियर किया था उसमें, लेकिन वॉइस जो है वो सही नहीं आ रही थी उसमें। तो मैं ये सोचा कि क्यों ना एक नई वीडियो बनाई जाए और सभी को बताया जाए जो नए साथी डाक विभाग में आना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो बीपीएम और एबीपीएम और डाक सेवक, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक तो डाक सेवक होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि तीनों की ड्यूटी आवर के बारे में। तो जो बीपीएम होता है इसका जो ड्यूटी आवर होता है वो 4 घंटे होता है। एबीपीएम का भी ड्यूटी आवर 4 घंटे होता है और जो डाक सेवक होता है इसका भी जो ड्यूटी आवर होता है वो 4 घंटे ही होता है। यानी कि मोटे तौर पे बात की जाए तो इनका जो ड्यूटी आवर होता है वो हर जगह जहाँ तक सेम देखा जाता है वो 11 से 3 होता है, कहीं कहीं 10 से 2 होता है। ये हर जगह का अलग अलग होता है, डिवीजन पे कहीं कहीं अलग होता है। ठीक है, अब आती है बात कि बीपीएम और एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी। तो बीपीएम की जो सैलरी होती है वो 12,000 बेसिक होती है और 12,000 बेसिक प्लस 58% महंगाई होती है। और ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस जो दिया जाता है इनको वो 250 और कहीं कहीं 500 दिया जाता है। यानी कि जो बीपीएम होता है उसको किराए पे एक ऑफिस लेना होता है तो उसी का उसको 250 या 500 रुपये दिया जाता है। तो 12,000 बेसिक प्लस 58% महंगाई प्लस 250 या 500 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस, यानी पूरा अगर देखा जाए तो करीब इन हैंड जो सैलरी बनती है एक बीपीएम की वो 19,500 बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो एबीपीएम होता है। तो एबीपीएम की जो सैलरी होती है वो 10,000 बेसिक प्लस 58% वर्तमान में जो महंगाई चल रही है प्लस 180 रुपये साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस प्लस 25 रुपये स्टेशनरी का दिया जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो एबीपीएम की जो सैलरी बन जाती है इन हैंड वो एक न्यू जीडीएस जो एबीपीएम है उसकी सैलरी 16,000 के करीब बन जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो डाक सेवक होता है इसकी सैलरी। तो एक एबीपीएम और एक डाक सेवक के बीच जो सैलरी का जो डिफरेंस होता है वो मोटे तौर पे देखा जाए तो 180 रुपये का होता है। क्योंकि जो डाक सेवक होता है उसको साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस, इसको सीएमए बोला जाता है, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस नहीं दिया जाता है। जो कि एबीपीएम को दिया जाता है वो 180 रुपये का वही डिफरेंस आ जाता है सैलरी स्ट्रक्चर में। तो एक डाक सेवक की भी जो सैलरी बनती है वो करीब 15,800 से स्टार्ट होती है, नए जो डाक सेवक भर्ती हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हर साल एक बार इंक्रीमेंट सैलरी लगता है और हर साल 2 बार महंगाई बढ़ती है, सबको पता है जो भी कर्मचारी काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका ड्यूटी आवर तो 4 घंटा हो गया, इनका हमने सैलरी समझ लिया। अब बात करते हैं कि इनकी पर्सनल लाइफ क्या होती है। तो भाई पर्सनल लाइफ सबकी अलग अलग होती है, चाहे वो बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो। ये डिपेंड करता है उसके फैमिली बैकग्राउंड पे और ये डिपेंड करता है उसके पर्सनल अनुभव है सबका अलग अलग, क्योंकि लाइफ स्टाइल तो किसी का बता ही नहीं सकता कि कैसी कौन लाइफ स्टाइल अपनी जिएगा, है ना। अब बात करते हैं कि इसमें क्या है कि प्रमोशन के चांसेस क्या हैं। तो देखिए सभी साथी जो नए आ रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हर 3 साल में विभागीय पेपर होता है। यानी कि अगर आप जीडीएस हैं तो आप 3 साल बाद एमटीएस और फिर पोस्टमैन और फिर पोस्टल असिस्टेंट जो कि हमारे सीजीएल के थ्रू आते हैं वो आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, भर्ती हो सकते हैं अपने विभाग के थ्रू। अब बात आती है कि जो नए साथी आने वाले हैं उनके लिए कि क्या उन्हें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं खुद विभाग में काम कर रहा हूँ तो मैं आप लोग को सोचा कि बता सकता हूँ कि हाँ ज्वाइन करना चाहिए नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो देखो भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप वर्तमान में किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड आपका ठीक नहीं है या कि आपको घर से पैसे लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, घर वाले पैसे देने में थोड़ा सक्षम नहीं हैं और आपके 10th में ठीक ठाक परसेंटेज हैं, 80 85 90 95 करीब हैं, 94 करीब, और आपको एक फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है तो आप विभाग में आ सकते हैं और आके 4 घंटे काम करके और 16 से 20,000 की इन हैंड सैलरी उठा सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को। इससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने करियर को बना सकते हैं। और देखिए क्या है ना कि बेरोज़गारी से बढ़िया है कि रोज़गार मिल जाए, एक कहावत है। तो कम से कम आपको एक रोज़गार तो मिल रहा है हमारे विभाग में आने के बाद, है कि नहीं। और 4 घंटा कोई कठिन काम भी नहीं है, 11 से 3 ड्यूटी करना है आपको, ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं है इस हिसाब से देखा जाए तो। और आप लोग बिल्कुल विभाग में जो नए साथी आना चाहते हैं वो बिल्कुल आएँ, अपना काम करें और काम करके अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसको दूर करके अपना तैयारी करके कहीं आगे जा सकते हैं, है ना। ये हो गया सबका। और बात है काम क्या करना पड़ता है। तो जो बीपीएम हमारा होता है तो बीपीएम को जो है देखा जाता है कि बीपीएम को वो ऑफिस का काम करना होता है, जिससे जो भी साथी आते हैं, पब्लिक आती है,
आरडी, टीडी, सुकन्या या कि पीएलआई, आरपीएलआई जो भी करना होता है, ये सब काम जो पैसा जमा करना, पैसा निकालना, ये सब काम बीपीएम का काम करता है। और जो एबीपीएम होता है वो डाक बांटना, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और नोटिस जो भी आती है पब्लिक की, उसको डिलीवर करने का जो काम होता है वो एबीपीएम का होता है। सेम इसी तरीके का जो हमारा डाक सेवक होता है उसका भी काम होता है, लेकिन जो डाक सेवक होता है वो सब ऑफिस में होता है, इसको अकाउंट ऑफिस भी बोला जाता है। यानी कि जो डाक सेवक है वो एसओ में काम करेगा और जो एबीपीएम है वो बीओ में काम करेगा, जो बीपीएम है वो भी बीओ में काम करेगा। नाम के आगे ही जुड़ा है, ब्रांच पोस्ट मास्टर असिस्टेंट ब्रांच, यानी कि बीओ, ब्रांच ऑफिस होता है वो ना बीओ। तो इस हिसाब से सभी का काम करने का अलग अलग है और सैलरी भी अलग अलग है। ड्यूटी आवर सबका फिक्स है, 4 घंटे ही ड्यूटी आवर सबका है। तो जो भी नए साथी आना चाहते हैं बिल्कुल बेशक आएँ, विभाग में काम करें और काम करके जो सैलरी मिलेगी उससे पढ़ लिख करके आप आगे एक अच्छे विभाग में जा सकते हैं। इस विभाग में भी आगे बढ़ सकते हैं, विभाग कोई ख़राब नहीं होता है ना। तो आप लोग पढ़ लिख के अपने अच्छी जगह जा सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी नए साथी आने वाले हैं 2026 में, जो नई वैकेंसी आने वाली है जीडीएस की, ग्रामीण डाक सेवक बोला जाता है, तो बिल्कुल जो भी नए साथी आने वाले हैं उनके मन में जो डाउट होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस वीडियो से उनके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े अपना प्यार बनाए रखें, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको सभी जानकारी दी जा सके। धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे।